हेलो, खुशामदी, स्वागत, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है शराज और ये है हुस्क्वार्ना स्वार्टपिलन 401। इसको हम हस्की बोलेंगे पूरे रिव्यू में, इतना लंबा नाम जो इतना मुश्किल से प्रोनाउंस हो। और देखिए भाई, इसका ना एक लाइन में रिव्यू तो ये है कि भाई ये जेन 3 ड्यूक 390 है, बस कपड़े जो हैं वो दूसरे हैं। पर ये ना जाहिर सी बात है कि एक तो पहली बात तो नाइंसाफ़ी होगी मोटरसाइकिल के साथ अगर मैंने सिर्फ एक लाइन में रिव्यू दे के बात ख़त्म कर दी। और आप भी जानना चाहेंगे कि भाई थोड़ा सा और बताइए, तो बिल्कुल बताएंगे आपको। पहली चीज़ तो ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जेन 3 ड्यूक 390 है। इसका मतलब ये है कि इंजन, चैसी, गियर बॉक्स, सस्पेंशन जेन 3 ड्यूक 390 वाला है। क्या बदला है, मैं इनफैक्ट एक यहाँ पर ना स्क्रीनशॉट डाल दूँगा, एक फ़ोटो डाल दूँगा। तो जितने भी पिंक कलर में आप पार्ट्स देख रहे हैं वो इसके अलग हैं। और जो आप पिक्चर में देख के और ऐसे देख के आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा, एक और चीज़ डिफरेंट है जो कि है इसका रेयर सब फ्रेम। क्योंकि भैया इनको दूसरी सीट लगानी थी ना, और पैनल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो रेयर सब फ्रेम जो है वो इसका अलहदा है। और अगर आप पूछें कि भाई पुरानी वाली जो हस्की थी, पहली बात उससे क्या डिफरेंस है। पहली चीज़ तो ये कि भाई वो सिर्फ 250 थी, दो उसमें जो वेरिएंट थे दोनों 250 सीसी वाले थे। अब ये पहली बार 401 आई है। और जो सबसे बड़ी चीज़ जिसकी वजह से काफ़ी लोग इसको नहीं लेते थे, वो इन्होंने सॉर्ट कर दी है। सीट हाइट 842 mm से घटा के 820 mm कर दी है। और आपका भाई इट्स अ कम्प्लीटली न्यू मोटरसाइकिल क्योंकि जेन 3 ड्यूक 390 पे बेस्ड है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक गुड टू नो इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मैंने स्पेशली पूछा था कल प्रेजेंटेशन के दौरान, शायद अब वो ये जो चीज़ है ये और भी रिव्यूज़ में लोग बोलें, पर आप ये जान लीजिए कि आपके भाई ने, आपके दोस्त ने पूछा था। और क्योंकि मुझे हल्का सा डाउट हुआ था किस चीज़ पे, मैंने कहा भाई इसका और जो 390 है उसका ECM अलग है, तो उन्होंने कहा जी हाँ, ECM अलग है। अच्छा, अब आप देख रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है इसमें स्पोक व्हील्स हैं और ये ट्यूबलेस नहीं हैं, ट्यूब वाले हैं। पर जो 250 है उसके अंदर अलॉय व्हील्स मिलते हैं। और क्योंकि व्हील साइज़ और टायर साइज़ सेम है, तो भाई आप आगे चल के जब आपका मन बढ़ जाए इससे, आप जो है 250 वाले रिम्स इसके अंदर डाल सकते हैं। अब आपको थोड़ी सी और चीज़ें बताऊँ। सबसे पहले तो आपको भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा दिया जाए, है ना। तो जी साहब, ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब देखिए यहाँ पर क्या सीन है, स्विच गियर वगैरह भी जो है वो ड्यूक 390 वाला है। पर जाहिर सी बात है आपको जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है उसके अंदर आपको फ़र्क दिखेगा लेआउट के अंदर। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर राइड मोड जो है ना वो सिर्फ एक ही है। अब ये दिखा रहा है स्ट्रीट, पर अगर मैं इसको चेंज करूँ, चेंज नहीं होगा, यानी कि स्ट्रीट मोड ही है। पर आप ABS जो है, जैसे अभी डुअल चैनल ABS इसके अंदर है, और अभी यहाँ पर दिखाता है जब आपका डिफ़ॉल्ट जो है वो रोड मोड है, यानी कि उससे पावर आवर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये ABS का है, ठीक है, आप समझ ही सकते हैं। अब इसको आपको चेंज करना है, तो आप, अरे इधर जाओ ना यार, हाँ, अब क्या करेंगे आप, अबे कहाँ गया, करा तो था मैंने, हाँ, यहाँ से आप इसको नीचे करेंगे सुपर मोटो, यानी कि आप पीछे का जो ABS है उसको आप बंद कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, और ये मैंने आपको दिखा दिया है। तो बेसिकली 390 की तरह रेन मोड, ट्रैक मोड और स्ट्रीट मोड, 3 अलग अलग मोड नहीं मिलते हैं, डिफ़ॉल्ट आपको एक मोड मिलता है। बेसिकली सारी बात यह है, आपको पूरी पावर हर टाइम मिलती है। ट्रैक्शन कंट्रोल है, ABS है, और आपका रियर टायर में ABS आप जो है बंद कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको नहीं मिलती है, लॉन्च कंट्रोल, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन, हैंडलिंग, राइड क्वालिटी वगैरह की। तो देखिए ड्यूक 390 की तरह वही जाहिर सी बात है उसका सस्पेंशन ही है, तो इसमें आपको मोनोशॉक के अंदर आपका प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी तो मिलती है, और आपका रीबाउंड जो है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं।
और फोक के अंदर आपका कंप्रेशन और रिबाउंड दोनों हैं। और देखिए इसको मैं लंबा नहीं खींचूंगा, शॉर्ट रखूँगा। यार देखिए राइड क्वालिटी कैसी है, बिल्कुल जेन 3 ड्यूक 390 जैसी है, यानी कि डेफिनेटली ऑन द स्टिफर साइड, पर बैक ब्रेकिंग नहीं है और गड्ढों वड्ढों में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चला के देख लेना एक बार। पर वही है ना, उसका इन गाड़ियों का नेचर ही ये है कि यू नो दे आर स्पोर्ट ओरिएंटेड। तो सारी बात ये है कि हल्का सा स्टिफ होगा सस्पेंशन, पर पहले की ड्यूक्स की तरह से कमर तोड़ नहीं है। और जाहिर सी बात है अब आपको बेहतरीन वाली एडजस्टेबिलिटी भी मिलती है। हैंडलिंग भाई वही ड्यूक 390 की तरह क़यामत वाली हैंडलिंग है, बेहतरीन हैंडलिंग है और ब्रेकिंग भी लाजवाब है। इन टायर्स के ऊपर भी इतनी अमेजिंग जो है ब्रेकिंग है। और मैंने हमेशा से देखिए बोला है कि यू नो योर ब्रेक्स आर एज गुड एज योर टायर्स। ठीक है, टायर्स अच्छे नहीं है, ब्रेक्स कितने भी अच्छे हों, ठीक है, मज़ेदारी नहीं आएगी। इसमें भी बेहतरीन आपको ब्रेकिंग मिलेगी। और देखिए वही वाली बात, परफॉर्मेंस जो है, एक्सेलरेशन आपका, ट्रैक्टेबिलिटी, और ट्रैक्टेबिलिटी तो एक्चुअली ईज़ ऑफ यूज़ में आ जाता है, पर आप कह सकते हैं कि हाँ वो भी एक यू नो यूजेबिलिटी का, परफॉर्मेंस का, परफॉर्मेंस नहीं कहेंगे, यूजेबिलिटी बोलेंगे, उसका भी एक जैसे कहते हैं ना कि यू नो आपको बताता है कि भाई कितने कम गियर शिफ्ट्स लगेंगे। वही है, आप मेरा ड्यूक 390 का ट्रैक्टेबिलिटी वीडियो देख लीजिएगा, इसका मैंने नहीं बनाया क्योंकि सेम ही है। और आपका एक्सेलरेशन और आपकी टॉप स्पीड भी यहाँ मैं जितनी कर पाया, मुझे अंदाज़ा हो गया कि हाँ ड्यूक 390 से थोड़ा बहुत जो है, जबकि ट्यूनिंग में कोई फ़र्क नहीं है, पर ये मैंने नोटिस करा कि थोड़ी सी कम हो सकती है, परहैप्स बिकॉज ऑफ यू नो द डिफरेंस इन एरोडायनामिक्स, दैट्स ऑल। पर यह है कि इसकी भी जो है यार यू नो जब बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिली, पर 160 गई स्पीडोमीटर पे, वो 175 ले गया था मैं, पर वो 175 ले गया था जब मेरे पास मौका था। ये भी 170 तो क्रॉस कर ही लेगी। और यार छोटी सी बात है, आप ये नेकेड बाइक स्टॉप स्पीड के लिए नहीं लेते हैं, आप लेते हैं बेसिकली सिटी के लिए। और लंबा अगर आप चलते हैं तो उस टाइम पे आपको टॉप स्पीड मैटर नहीं करती है, उस टाइम पे आपको ये मैटर करता है कि भाई छठे गियर पे 100-120 पे वाइब्रेशन कितने हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर भी जेन 3 ड्यूक 390 वाला हिसाब किताब है। आराम से 120-130 भी आप मेंटेन कर सकते हैं, वाइब्रेशंस बिल्कुल हैं। आपको 65-70 पे भी छठे गियर में, देखिए सारी सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल्स का क्या होता है, जब आप रेड लाइन करते हैं हर गियर में, तो रेड लाइन के करीब 6-7 हज़ार आरपीएम के बाद आपको वाइब्रेशंस आते हैं। ऑलमोस्ट हर सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल का है, इसका भी वही है, D390 का भी वही है। पर वो आपको इतना बॉदर नहीं करता है, क्योंकि आप वो रेड लाइन के करीब रहते कितने हैं, मुश्किल से 1-2 सेकेंड। आपको क्या चीज़ बॉदर करती है अगर वाइब्रेशन ज़्यादा होते हैं, जैसे रॉनिन में है, इट इज़ नॉट अ टूरिंग मोटरसाइकिल, उसमें जो है लगातार उसका तो खैर यू नो 75-80 के बाद 90 जो है मतलब वो मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। पर्सपेक्टिव के लिए बोल रहा हूँ, अलग अलग सेगमेंट्स की गाड़ियाँ हैं, पर यू नो जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव। इसका क्या है, इत्तेफाक से 80-85 से 90-95 तक थोड़े से वाइब्रेशंस आपको महसूस होंगे, और 100, 110, 120, 130 पे कम हो जाते हैं उल्टा, हल्की सी मतलब आप ये लगा लीजिए कि 110, 120, 130 आप दिन भर चलाइए, 130, 140 के बाद जो है ना 140 के बाद भी, देखिए ईमानदारी वाली बात है, मुझे तो 150 पे भी वाइब्रेशंस ने बॉदर नहीं करा। तो सारी बात ये है 110, 120, 130 आप दिन भर चल सकते हैं, बीच बीच में जहाँ मौका मिला और आपने सेफ समझा तो आप जो है 140, 150 पे भी चले गए। तो क्या बचा, फ्यूल एफिशिएंसी वही यार होगी आपका, यू नो फर्स्ट राइड में तो हम इसको कर नहीं पाते हैं टेस्ट, और उन लोगों की तरह नहीं करता मैं कि एक यू नो थोड़ी सी टंकी खाली हुई उसमें भरा, वो एक्यूरेट नहीं होता है। तो आपको D390 वाला ही मिलेगा, यानी कि आप मान के चलिए कि सिटी में आपको 25 के ऊपर मिल जाएगा। प्यार से चलाते हैं, पागलों की तरह नहीं चलाते हैं, हाईवे पे दे देगी यार 30 के आसपास। और क्या बचा, तो अब देखिए वर्डिक्ट ही बचा भाई। पहले ये गाड़ी ना ज़्यादातर इसलिए नहीं बिकती थी क्योंकि इसकी सीट हाइट जो है वो बहुत ऊंची थी, अब इन्होंने उसको ठीक कर दिया है।
तो वर्डिक्ट ये है कि एक जो मेजर फ्लॉ था वो इन्होंने हटा दिया है। हाँ, एक चीज़ आपको बताना भूल गया, सीट लंबी भी कर दी है इन्होंने। पहले तो आपको याद होगा इतनी सी होती थी, अगर आपकी 30-35 किलो की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है वही बैठ सकता था, और वो भी ज़्यादा देर तक नहीं, ब्रेकअप कराने वाली मोटरसाइकिल थी। अब इन्होंने सीट बढ़ा दी है, तो यहाँ पर आप बैठा सकते हैं अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, फैमिली मेम्बर्स को बैठा सकते हैं, वो कंप्लेन नहीं करेंगे। तो देखिए वर्डिक्ट वही है कि भैया एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन इन्होंने जो एक कमी थी वो पूरी कर दी है। और पहले तो 250 आती थी, 400 नहीं आती थी, अब 400 मिल रही है आपको। और फिर वही बोलूँगा कि आपको ड्यूक 390 की स्टाइलिंग किसी वजह से पसंद नहीं है, आपको परफॉर्मेंस चाहिए, सो नाउ यू हैव दिस ऑल्टरनेटिव। और देखिए अगर मैं एस्थेटिकली प्लीजिंग की बात करूँ, सो दिस इज़ डेफिनेटली ओके मोर एस्थेटिकली प्लीजिंग दैन द ड्यूक 390। ओके, उसकी बहुत एजी स्टाइलिंग है, बहुत एग्रेसिव है, ये काफ़ी खूबसूरत गाड़ी बना दी है उन्होंने। तो साहब ये था मेरा रिव्यू, और आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। कोई सवाल हो आप पूछ लीजिएगा, और कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ना कराओ कर लीजिएगा। और बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।